नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की कक्षा राजस्थान करंट अफेयर से थोड़ी अलग है और इसमें कुछ ऐसे प्रमुख तथ्य शामिल किए गए हैं जो हाल ही में जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें काफ़ी प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पहला है राजस्थान सेवा संघ। ये राजनीतिक संस्थाएं हैं, इनसे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो राजस्थान सेवा संघ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अब राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। जो राजस्थान सेवा संघ है इसकी स्थापना की गई देखिए वर्धा में 1919 में। और इनसे संबंधित देखिए विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी है, हरिभाई किंकर है, कई बार पूछे जाते हैं। अब राजपूताना मध्य भारत सभा में क्या है जो रीट परीक्षा में भी पूछी गई और इससे पहले भी कर्मचारी चयन बोर्ड की कई परीक्षाओं में इस पे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो इसकी स्थापना देखिए दिल्ली में की गई 1918 में। तो ये दोनों में अंतर है। इसकी स्थापना 1919 में वर्धा में और राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में 1918 में। और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में कहाँ पर की गई? चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय में। अगर दिल्ली न देकर के आपसे स्थान पूछा जाता है तो ये ध्यान रखना आपको, इसकी स्थापना 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय में स्थापना है वो की गई थी। इसकी राजपूताना मध्य भारत सभा की। और ये आपको ध्यान में रखना, ये राजस्थान सेवा संघ है वो अलग है जिसकी स्थापना वर्धा में की गई थी सन 1919 में। उसके बाद में आगे देखिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अभी हाल ही में सीईटी परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न आया है। तो इसकी स्थापना वो 1927 में की गई थी। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है 1927 में। और स्थापना की गई इसकी मुंबई में। और विद्या प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना देखिए चित्तौड़गढ़ में 1911 में। और इसकी स्थापना देखिए हरिभाई किंकर के द्वारा की गई थी। कौन सी है? विद्या प्रचारिणी सभा, जिसकी स्थापना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में की गई थी 1911 में। और इसकी स्थापना की गई थी हरिभाई किंकर के द्वारा। अब देखिए महिला मंडल, इसकी स्थापना उदयपुर में 1935 में किसके द्वारा? दया शंकर सोत्रे के द्वारा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमर सेवा समिति चिड़ावा में 1922 में मास्टर प्यारे लाल गुप्ता के द्वारा स्थापित है। आपको ये संस्थाएं तो आती होंगी, काफ़ी चर्चित रही हैं पहले भी। महिला मंडल है जैसे उदयपुर में, और अमर सेवा समिति चिड़ावा में 1922 में। मारवाड़ लोक परिषद, इससे संबंधित भी काफ़ी प्रश्न पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। स्थापना कब की गई? जोधपुर में 1938 में। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा। तो ये प्रश्न कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई बार पूछा है कि मारवाड़ लोक परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी जब इसकी स्थापना की गई जोधपुर में 1938 में। तो देखिए अध्यक्ष थे रणछोड़ दास गट्टानी। अब जो ये समितियां दी गई हैं, अब इनमें से एक समिति ऐसी है जिसकी आप वनपाल, वन रक्षक और सीटी एग्जाम देखते आ रहे हैं कि बार बार यही प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन सा? राजस्थान महिला परिषद, शांता त्रिवेदी और जिला उदयपुर। तो ये प्रश्न पिछले 2 से 3 एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय महिला समिति देखिए जोधपुर में, संस्थापक कौन थी? इंदुमती गोयनका। महिला आश्रम भीलवाड़ा, संस्थापक नारायणी देवी। और राजस्थान महिला परिषद उदयपुर में, इसकी स्थापना संस्थापक शांता त्रिवेदी। तो कई बार तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी द्वारा कहाँ पर की गई? उदयपुर में। या फिर उदयपुर में स्थापित राजस्थान महिला परिषद के संस्थापक कौन थे? शांता त्रिवेदी। इस प्रकार से ये प्रश्न है वो 2 से 3 बार अभी हाल ही में पूछ लिया कई एग्जाम में। अब महिला शिक्षा सदन देखिए अजमेर में, और संस्थापक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, एक तो मारवाड़ लोक परिषद बार बार एग्जाम में आ रहा है, एक महिला आश्रम भीलवाड़ा जो संस्थापक थे नारायणी देवी, और महिला परिषद शांता त्रिवेदी और स्थापना उदयपुर में। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे भी एग्जाम में इनकी पूरी संभावना रहेगी पूछे जाने की। तो इनको विशेष तौर पर आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा देखिए इस पर काफ़ी प्रश्न बनाए जा रहे हैं। जो राजपूताना में 1857 में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट है, तो ये विलियम ईडन जयपुर, जो ईडन है वो जयपुर से, मॉरिसन भरतपुर, कैप्टन सोवर्स उदयपुर, मेजर बर्टन कोटा, जेडी हॉल सिरोही और मैकमोसन जोधपुर। तो ये भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक बार इसकी संभावना रहेगी पूछे जाने की। तो इनमें भी कंफ्यूज नहीं होना आपको, मिलान करने का प्रश्न हो या सीधा पूछा जाए। तो कर्नल ईडन ने देखिए जयपुर से, मॉरिसन भरतपुर से, कैप्टन सोवर्स उदयपुर, मेजर बर्टन कोटा, जेडी हॉल। ये जेडी हॉल और ईडन ये तो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं दोनों ही, जेडी हॉल सिरोही और ईडन जयपुर। या तो इनकी रियासत है वो अलग मैच नहीं होती, ऐसा असंगत पूछा जाता है, या फिर सीधा ही पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किस रियासत से था, ये पॉलिटिकल एजेंट कहाँ पर नियुक्त थे। तो ये सभी स्पेशली आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा देखिए जो 1857 की क्रांति हुई उस समय जो शासक कौन से थे रियासतों के, वो भी बार बार एग्जाम में आ रहे हैं कि क्रांति के समय राजपूताना शासक थे। ये प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सरदार सिंह बीकानेर,
तख्त सिंह जोधपुर, जसवंत सिंह देखिए भरतपुर से, स्वरूप सिंह उदयपुर से, और सवाई राम सिंह द्वितीय ये जयपुर के। महाराजा जसवंत सिंह इनका संबंध भरतपुर से, और मदन पाल करौली, महाराजा राम सिंह बूंदी। तो मदन पाल एक राम सिंह द्वितीय जयपुर, सरदार सिंह बीकानेर, जसवंत सिंह भरतपुर। प्रत्येक परीक्षाओं में 4-5 तो ऐसे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको याद सभी करने हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत न हो। इसके अलावा देखिए और कौन कौन से थे, रणजीत सिंह इनका संबंध कौन सी रियासत से था, जैसलमेर। पृथ्वी सिंह झालावाड़, दलपत सिंह थे प्रतापगढ़ के, लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा, उदय सिंह डूंगरपुर। स्पेशली ध्यान रखना इनका, पृथ्वी सिंह झालावाड़, दलपत सिंह प्रतापगढ़, लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा और उदय सिंह डूंगरपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। शिव सिंह सिरोही, भगवंत सिंह धौलपुर, सरदार सिंह देखिए बीकानेर, नवाब वजीरुद्दौला टोंक और विनय सिंह अलवर। ये सब आप कर लेंगे, लेकिन अब कन्फ्यूज यहाँ पर होगा जब एकीकरण के समय कौन कौन से शासक थे उनको और इनको एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो आप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगा, और हो सकता है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। वो भी देखिए इतने इंपॉर्टेंट है जितने कि 1857 की क्रांति के समय जो रियासती शासक थे उतने ही महत्वपूर्ण, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना उस समय जो शासक हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है, और प्रमुख रूप से तो ये शासक ज़्यादा पूछे जाएंगे जो 1857 की क्रांति के समय थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।